Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your science teacher. Welcome to online classes of science. I hope you are safe at home and enjoying good health. Today we are starting our second term. Our first unit is unit number 4, which is about growth and reproduction in living organisms. Growth, as you are aware, every living thing increase in size and grow. And reproduction means every living thing reproduce new living thing of its own kind and continue its generation. यानी ग्रोथ क्या है? ग्रोथ वो चीज़ है जिसके ज़रिए कोई भी ज़िंदा चीज़ अपना साइज़ बढ़ाती है और बड़ी होती है. और रिप्रोडक्शन क्या है? इट्स अ क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसके ज़रिए से वो क्या करते हैं? अपना नंबर बढ़ाते हैं, यानी अपने जैसी नई चीज़ें बनाते हैं और इस तरह से जनरेशन जो है आगे बढ़ती है. इसी वजह से दुनिया में ज़िंदगी का बका मुमकिन है. और फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज़ ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Growth is an increase in the size of an organism. Growth takes place in two ways. The size of the cell increases, the number of the cells increases. Growth क्या होता है? Every living thing जो है वो grow करती है और अपना size जो है वो बढ़ाती है. Growth दो तरीके से हो सकती है. या तो क्या होगा? Size बढ़ेगा किसी चीज़ का, या फिर उसका नंबर बढ़ेगा, यानी या तो कोई चीज़ कद में बढ़ेगी या फिर तादाद में बढ़ेगी. तो तादाद में जो बढ़ती है उस ग्रोथ को हम ग्रोथ नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो ग्रोथ जो है दो तरीक़ों से होती है. या तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं या फिर नंबर ऑफ स्पीशीज़ बढ़ती है. ठीक है. आगे हमारा टॉपिक है ग्रोथ इन एनिमल्स. द बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रोज ऑल ओवर टिल इट रीचेज एडल्ट साइज, आफ्टर विच ग्रोथ स्टॉप्स. Only some cells retain the power to divide and bring about the repair of worn out or damaged tissues. जो एनिमल्स में ग्रोथ है वो किस तरीके से होती है कि सारी की सारी बॉडी जो एनिमल की या किसी भी चीज़ की जो एनिमल में इंक्लूड होती है, जैसे कुछ वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसको हम एनिमल्स नहीं बोलते, उसकी भी सारी की सारी बॉडी जो है इन साइज इंक्रीज होती है और सारे पार्ट्स, हाथ, पाँव, आँखें, कान, नाक, जितनी भी चीज़ें आप लिविंग थिंग में देखते हैं वो सब बढ़ती हैं. और फिर क्या होता है? एक ख़ास साइज़ तक पहुंचकर जब वो एडल्ट कहलाता है, यानी अब वो बड़ा हो चुका है, उस साइज़ तक पहुंचकर ग्रोथ जो है वो रुक जाती है. आगे हम पढ़ेंगे बच्चों ग्रोथ इन प्लांट्स. प्लांट्स जो है उनमें ग्रोथ कैसे होती है? Plants grow throughout their lives if they get sufficient warmth, air, light, water and minerals. Growth in plant is restricted to the tips of the root and shoots where cell division occurs. अब जो है प्लांट भी ग्रो करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन प्लांट जो है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हुए हमें नज़र आते हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ जो है हम सिर्फ उसी जगह पे देख सकते हैं जहाँ पे वो मौजूद हैं. प्लांट जो है ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और इनकी ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी एक जगह तक महदूद होती है. और वो रिस्ट्रिक्शन किस जगह तक है? टिप ऑफ द रूट एंड शूट. जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको हम टिप बोलते हैं प्लांट की. और प्लांट का तना यानी शूट और रूट जो है उसकी यानी उसकी जड़ जो है उनकी टिप्स जो हैं वही ग्रो करती हैं और उसी के ज़रिए से प्लांट जो है वो आगे बढ़ता है. प्लांट उस सूरत में ग्रो करते हैं, ये सारी की सारी अपनी ज़िंदगी ग्रो करते रहते हैं अगर उन्हें वाटर, मिनरल्स सही तरीके से गरमाइश जो है वो मिलती रहे और वो ग्रो करते चले जाएंगे. आगे हम पढ़ेंगे बच्चों रिप्रोडक्शन.
रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए कोई भी लिविंग थिंग अपने जैसी ही नई चीज़ बनाती है तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में क्या क्या आ जाएगा? जैसे जो बर्ड्स हैं उनके एग्स होते हैं, उसके अंदर से बर्ड्स निकलते हैं। इसी तरह से फिश के भी एग होते हैं, उसके अंदर से बेबी फिश निकलती है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स हैव बेबी, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है वो भी दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे काफ़ी सारे वेज हैं उसकी रिप्रोड्यूस करने के। तो वो कौन से वेज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, in asexual reproduction there is only one adult of the species which produce new living things and the new ones look exactly the same which are called clones। asexual reproduction में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म होता है जिससे नई चीज़ें बनती हैं और जो नई चीज़ें बनती हैं वो एक जैसी होती हैं, सेम दिखने में होती हैं और उनको हम कहते हैं क्लोन्स। और दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय अ सेल डिवीजन विच इज़ कॉल्ड माइटोसिस। इसमें जो इन्वॉल्व होती है सेल डिवीजन उसको हम कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस ही वो चीज़ है जो एक से दो चीज़ें इसमें बनाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे हम अब। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मैनी सिंपल सिंगल सेल्ड एनिमल्स सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। यानी बहुत छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसके तरीके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। बाइनरी फिशन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं स्मॉल एनिमल्स, बडिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो स्पोर्स बनाते हैं जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोर्स फॉर्मेशन जो है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होती है। यहाँ मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया है, हाइड्रा होता है एक स्मॉल एनिमल, उसकी बॉडी पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो उगाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज हो जाता है फुल हाइड्रा में। वो बर्ड जो है इससे अलहदा हो जाता है और इस तरह से दो हाइड्रा जो है वो बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों बाइनरी फिशन इन अमीबा होती है। अमीबा जो है वो दो टुकड़ों में टूटता है जिसको हम कहते हैं माइटोसिस के ज़रिए या सिंपल सेल डिवीजन के ज़रिए, तो उसको भी हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्पोर फॉर्मेशन होती है प्लांट्स में, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स, जिसकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में। इसके अलावा यीस्ट में बडिंग होती है, जो यीस्ट हम यूज़ करते हैं बच्चों खमीर के अंदर, जो आटे के अंदर खमीर पैदा होता है वो यीस्ट की वजह से पैदा किया जाता है, जिसके ज़रिए से ब्रेड वगैरह बनाई जाती है। तो बडिंग के ज़रिए यीस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करती है। इसी तरह से आलूओं के ऊपर भी कभी कभी आपने देखी होंगी छोटी छोटी आंखें मौजूद होती हैं, अगर उसको उगाएं तो क्या होता है वो आलू जो है नया उगाता है, वो भी बडिंग की ही एक फॉर्म है। इसी तरह से रनर्स और सकट जो हैं बेलें होती हैं, ये ज़मीन के साथ साथ जो है इसका एक पार्ट अगर हम लगा दें तो भी ये जो है वो रिप्रोडक्शन हो जाती है इनके अंदर। इसके अलावा आपको पता है पेवनकारी करते हैं जिसको हम कहते हैं कटिंग जो है वो लगाते हैं प्लांट्स की, जिस वजह से रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक पार्ट है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी मैंने आपको बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स भी मैंने आपको बताया। आगे है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In this kind of reproduction there are two parents, male and female। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स होते हैं मेल एंड फीमेल। जैसे इन प्लांट्स एंथर जो हैं उसके अंदर स्टेमन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एंथर, और ये मेल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। दूसरा होता है कार्पल जो कि फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, इसके अंदर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं। एंथर और ओव्यूल जब आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के ज़रिए नया सीड बनता है।
तो ये जो है ये है इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, जहाँ दो पेरेंट्स होते हैं, एक से एक सेल बनता है, दूसरे से दूसरा सेल बनता है, तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे है जी पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब एक फ्लावर के ही उसी के ऊपर भी गिर सकते हैं और दूसरे फ्लावर के ऊपर भी एंथर जो है उड़ के या फिर इंसेक्ट्स के ज़रिए एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र होते हैं और फ्यूज़ करते हैं आपस में, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स या एंथर्स जो हैं जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एट पेज नंबर 29। Growth is an increase in the size of an organism. Growth takes place in two ways. The size of the cell increases, the number of the cells increases. An increase in the size of the cells takes place by consuming more food. The number of cells increases by cell division. Growth क्या होती है? इंक्रीज इन साइज होती है। पहले भी मैंने आपको बताया बोर्ड पे। ग्रोथ जो है दो तरीक़ों से होती है, या तो सेल इंक्रीज करते हैं या फिर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं या फिर साइज ऑफ द सेल इंक्रीज करता है। इंक्रीज कैसे होती है? फूड कंज्यूम करने से। और नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो कैसे बढ़ते हैं? सेल डिवीजन के जरिए। ग्रोथ इन एनिमल्स। द बॉडी ऑफ द एनिमल ग्रोज ऑल ओवर टिल इट रीचेज अडल्ट साइज, आफ्टर विच ग्रोथ स्टॉप्स। ओनली सम सेल रिटेन द पावर टू डिवाइड एंड ब्रिंग अबाउट द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट और डैमेज टिश्यूज। तो ग्रोथ जो है एनिमल्स में तब तक होती है जब तक कि एडल्ट साइज नहीं बन जाता, और इसके बाद ग्रोथ जो है स्टॉप कर जाती है और कुछ सेल जो है उनके अंदर ये जो सेल डिवीजन है वो रिटेन करती है, और ये रिपेयर ऑफ द वॉर्न आउट टिश्यूज़, जैसे चोट लग जाती है या फिर कुछ डैमेज हो जाता है टिश्यू के साथ, तो उसको ठीक करने के लिए जो है ग्रोथ जो है होती रहती है। वैसे सेल्स जो हैं डिवाइड होते रहते हैं, वैसे जो है ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ग्रोथ इन प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ इफ दे गेट सफिशिएंट वार्मथ, एयर, लाइट, वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स जो हैं अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो बढ़ते रहते हैं अगर उन्हें ये सारी चीज़ें यानी वाटर, गर्मी, लाइट और मिनरल्स जो है मिलते रहें। ग्रोथ इन प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट where cell division occurs. The new cells that are produced grow to a maximum size and then became specialized to form different tissues. अब ये जो ग्रोथ है प्लांट के अंदर ये सिर्फ टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट में होती है और वहीं से वो साइज में बढ़ते हैं और जहाँ सेल डिवीजन होती रहती है। और ये सेल डिवीजन जब हो चुकती है तो सेल्स जो है अपने मैक्सिमम साइज तक जब पहुँच जाते हैं तो उनके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज यानी जो ख़ास फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो बनाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन। Human beings have babies. Fish and birds lay eggs which hatch into young fish and baby birds. Plants produce seeds which grow into new plants. The process by which living things produce new living organism of their own kind is called reproduction. There are two different kinds of reproduction. वो प्रोसेस जिसके ज़रिए कोई चीज़ अपने जैसी नई चीज़ बनाती है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। मैंने आपको बताया जैसे ह्यूमन बींग्स के बेबी होते हैं, फिश और बर्ड जो हैं एग ले करते हैं जिससे यंग फिश और बेबी बर्ड बनते हैं। प्लांट जो है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं जिससे न्यू प्लांट्स बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज ओनली वन एडल्ट ऑफ द स्पीशीज दैट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स। The young ones look exactly the same as the parent. These identical offspring are called colon. This type of reproduction is quicker than sexual reproduction. It enables the plants and animals to reproduce quickly and efficiently. The type of the cell division involved in asexual reproduction is mitosis, and the offspring is an exact copy of the parent. Asexual reproduction जो है बहुत सारी चीज़ों को इनेबल करती है कि वो अपने जैसी नई चीज़ें जो हैं वो बनाएं। ये क्विकर है और इसमें जो सेल डिवीजन होती है वो होती है माइटोसिस और एग्जैक्ट कॉपी से बनती है किसी भी चीज़ की। जब नंबर ऑफ दिस साइज ऑफ द सेल बढ़ता है तो इसी से बढ़ता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। Many simple single-celled animals such as amoeba and paramecium reproduce asexually. Each animal divides into two cells. This method of asexual reproduction is called binary fission. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे amoeba और paramecium ये दो में टूट जाती हैं तो इसको हम कहते हैं binary fission.
नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 30। हाइड्रा में रिप्रोडक्शन दिखाई है, जो मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया। ये अमीबा में बेनिफिशियन दिखाई है। सम एनिमल्स सच एज द हाइड्रा एंड द सी एनिमल reproduce asexually by forming buds which break off from the parent body and begin to feed and grow independently। बर्ड उगाता है और इससे नया हाइड्रा बन जाता है और ये नया एक हाइड्रा जैसा ही प्लांट बन जाता है। Asexual reproduction in plants, yeast is a simple non-green plant that reproduces asexually by budding or swelling or a bud appears on the cell wall. It grows and breaks free or remains attached to the plant cells and forms long chains of the cells. Fungi are non-green plants that reproduce asexually by spores. Spores are produced in the special cases called sporangia. Spores are very light but they have a hard outer covering. They are carried by air currents. यीस्ट जो है बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करती है बच्चों, और इसमें ये अलग भी हो सकती है और इसके साथ भी जुड़ी हो सकती है, जिसके ज़रिए चेन्स बन सकती हैं। फंजाई जो है एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है जो स्पोर फॉर्मेशन करता है। एक स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें बनता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ये लाइट होते हैं और एयर के जरिए दूसरी जगह पर जाके उग जाते हैं। मोस्ट प्लांट्स कैन मेक न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस दैट हैज़ बीन ब्रोकन ऑफ, such as a small twig or stem. They have buds which grow into new plants. Potato tubers are swollen underground stems which contain stored food. The buds or eyes on the potato can sprout to produce new plants. बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक बड लाइक स्ट्रक्चर उगाता है, स्मॉल ट्विग उगाता है और उसको दोबारा उगाएं तो वो नया प्लांट बन जाता है। जैसे पोटैटो के ऊपर जो है छोटी छोटी आइज होती हैं, ट्यूबर उगाते हैं और इसको उगाएं तो नया पोटैटो जो है वो बन जाता है। Now open your book at page number 31. Some plants have stems which grow horizontally over the soil. They have buds which grow into new plants. Such stems are called runners. Runners और suckers होते हैं, मैंने बच्चों आपको बताया था। इनके ऊपर भी जो बड लगते हैं, इनको भी जब उगाया जाता है तो नया प्लांट बन जाता है। हाँ, कटिंग इज अ पार्ट ऑफ अ शूट विच कैन ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट। कटिंग में एक प्लांट होता है जिसको हम जो है दोबारा से उगाएं तो प्लांट उगाता है। जैसे गुलाब की कलमें हम लगाते हैं बच्चों। कटिंग हेल्प गार्डनर्स टू ग्रो न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, और इसके ज़रिए से हम बगैर सीड्स के नया प्लांट उगा सकते हैं। सर्टन वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स लाइक रोज एंड द मैंगो विच आर डिफिकल्ट टू ग्रो फ्रॉम सीड्स कैन बी ग्राफ्टेड। ग्राफ्टिंग भी की जाती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अ स्टेम ऑफ वन प्लांट इज जॉइंड टू द स्टेम ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड। स्टेम जो है उनको आपस में जोड़ दिया जाता है इस तरह से जो कटिंग लगाई जाती है वो सीजन होती है, और जो पहले से मौजूद स्टेम होता है उसको हम स्टॉक कहते हैं, और इस मेथड को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। A V-shaped cut is made in the stem of the healthy plant called the stalk. It forms the shoot of the new plant. Then the stem of the another plant of the same type is fitted into the cut. This stem is called a scion. The stalk and the scion are tightly bound and sealed together. After a few weeks, the two parts grow together. तो इस तरह से जो नीचे वाला पार्ट होता है वो समझता है ये मेरा पार्ट है, तो इस तरह से वो ग्रो करना शुरू कर देता है और नया प्लांट एक बन जाता है। आगे है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। इन प्लांट्स द फीमेल गैमेट्स और ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज ऑफ द फ्लावर्स एंड द मेल गैमेट्स और पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर्स ऑफ द स्टेमन। इसमें मेल और फीमेल दो पार्ट्स होते हैं, और जैसे प्लांट्स के अंदर स्टेमन के अंदर एंथर बनते हैं और कार्पल के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। इसी तरह कार्पल के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर बनते हैं ओव्यूल्स। जब ये यूनाइट करेंगे तो नया सीड बनेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एट पेज नंबर 32। पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स, एक ही फ्लावर पे भी हो सकते हैं और दूसरे फ्लावर पे भी जा सकते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। पोलन में बी कैरी टू द स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। एंड द पोलन में बी कैरी टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर पे अगर होगी तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर दूसरे फ्लावर पे होगी तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैन बी कैरीड आउट बाय इंसेक्ट्स और बाय विंड। पॉलिनेशन किसके जरिए होती है? इंसेक्ट्स के जरिए या विंड के जरिए। बीज एंड अदर इंसेक्ट्स
Carry pollen from flowers to flower. Insect pollinated flowers such as buttercups, dandelions, roses and sweet peas usually have large colored, scented and have nectar, a sweet liquid to attract insects. They have large pollen grains that carry to the body of an insect. Their anthers and stigmas are inside the flower and that can brush against them when it is drinking nectar. अब बीज और इंसेक्ट्स जो हैं वो कैरी करते हैं फ्लावर टू फ्लावर, जो हैं वो ये पोलन ग्रेन्स जो कि फ्लावर के ऊपर लगे होते हैं। अब ये जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं जैसे बटरकप्स होते हैं, डेलियन, रोज या स्वीट पीस, इनके जो पेटल्स हैं लार्ज होते हैं, कलर्ड होते हैं और इसके अलावा इनके अंदर एक नेक्टर, एक स्वीट जूस भी होता है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जब वो इंसेक्ट जो हैं ये नेक्टर पीने के लिए आते हैं तो उनके साथ ही इनके एंथर भी लग जाते हैं और इस तरह से ये दूसरे फूलों तक पहुंच जाते हैं। द विंड कैन कैरी पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. Wind pollinated flowers such as wheat and maize do not have large scented petals and nectar because they do not need to attract insects. Their anthers hang outside the flower to catch the wind. They produce numerous amounts of small, light pollen grains that blow in the wind. Their stigmas are feathery and catch airborne pollen grains. विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो हैं वो क्योंकि इंसेक्ट्स को उन्हें अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके जो हैं फ्लावर जो हैं वो उनके पेटल्स लार्ज नहीं होते, सेंटेड नहीं होते और उनके अंदर नेक्टर भी नहीं होता क्योंकि वो विंड के ज़रिए कैरी किए जाते हैं एक साइड से दूसरी साइड। इनके जो हैं इनके अंदर ज़्यादा सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें और उनमें से कुछ जो हैं वो फ्लावर्स तक पहुँचते हैं और कुछ जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इस तरह से उनके स्टिग्मास जो हैं वो फीदरी होते हैं ताकि वो उड़ने में, उन्हें हवा के ज़रिए उड़ने में मदद मिले। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 36. Question number 1 is answer the following questions. What is growth? What is the difference between the growth of plants and animals? The answer is given on page number 29. On page number 29 first heading देंगे बच्चों growth. Growth is an increase in the size of the organism. Growth takes place in two ways. The size of the cells increases, the number of the cells increases. इतना लिखेंगे growth के की हेडिंग के साथ। उसके बाद हेडिंग देंगे growth in animals. The body of an animal grows all over till it reaches adult size, after which growth stops. Only some cells retain the power to divide and bring about the repair of worn out or damaged tissues. आगे हेडिंग देंगे बच्चों growth in plants. Plants grow throughout their lives if they get sufficient warmth, air, light, water and minerals. Growth in plants is restricted to the tips of the root and shoots where cell division occurs. This was the answer. यहाँ से यहाँ तक लिखने आपने, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक with the headings. ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 29. ऑन पेज नंबर 29 रिप्रोडक्शन की हेडिंग देखिए बच्चों, सेकेंड लाइन के लास्ट में देखिए द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये पहले लिखना है आपने, फिर आपने फॉर एग्जाम्पल्स लिखना है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैव बेबीज, फिश एंड बेबीज, बर्ड्स ले एग्स विच हैच इनटू यंग फिश एंड बेबी बर्ड्स, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. ये है रिप्रोडक्शन की हेडिंग के साथ. पहले आपने लिखना है द प्रोसेस से रिप्रोडक्शन तक, फिर आपने फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग देके ह्यूमन बींग्स हैव बेबीज से लेके न्यू प्लांट्स तक लिखना है. इसके बाद आपने लिखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेडिंग देनी है बच्चों. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज ओनली वन एडल्ट ऑफ द स्पीशीज दैट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स. द यंग वंस लुक एग्जैक्टली द सेम एज द पेरेंट्स. दीज आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड क्लोन्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है बच्चों सी पार्ट व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 31. ऑन पेज नंबर 31 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेडिंग देंगे बेटा
In this kind of reproduction, there are two parents, male and female. In plants, the female gametes or ovules are produced in the ovaries of the plants, and the male gametes or pollen grains are produced in the anthers of the stamens. ये डायग्राम 7 इसके बनेगी बच्चों. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की डायग्राम 7 बनेगी. दिस वाज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है बच्चों. व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट हैपन्स आफ्टर पॉलिनेशन. डी पार्ट है. व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट हैपन्स आफ्टर पॉलिनेशन. द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 32 एंड 33. लाइन्स सिलेक्ट करनी होंगी हमें बच्चों. पेज नंबर 32 पॉलिनेशन. पॉलिनेशन की हेडिंग देंगे. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ये लिखेंगे एक लाइन. इसके बाद ये 3 लाइनें छोड़ के एक और लाइन लिखेंगे. पॉलिनेशन कैन बी कैरिड आउट बाय इंसेक्ट्स और बाय द विंड. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आ जाएं पेज नंबर 33 पे. After pollination, our pollen tube grows out from the pollen grain. It enters the ovule and the male gamete is released. It joins with the female gamete and the ovule becomes a seed. The wall of the ovary grows to form the fruit. ठीक है स्टूडेंट्स. पहले वो 2 लाइनें लिखनी है, फिर आपने नया पैरा बना के ये पूरा लिखना है और इसकी हेडिंग पॉलिनेशन की देनी है. ठीक है बच्चों. ये था आपका आंसर. ये था हमारा आज का लेक्चर. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. आपने ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपीज़ पे लिख लेने हैं, नीट कॉपीज़ पे, और इनको याद भी कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.